गाइस, वेलकम। हाउ आर यू? होप ऑल यू आर फाइन। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मुझे किसी ने रिकमेंड किया है कि अपने चैनल पे जितना हो उसके कि मैक्सिमम इंग्लिश का यूज़ करो। तो मैं आपसे इंग्लिश में बात करने की ट्राई करूँगा, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए ग्रामेटिकल या अदर तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरी ये स्टार्टिंग स्टेज है। तो होता है इतना कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो आप इस चैनल को शेयर करें और बने रहे चैनल पर, अपने भाई को प्यार दें और मूव ऑन करें। अब नाउ वी स्टार्ट टू सेक्शन नंबर 5 and 6. बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 5 and 6, I told you we already studied section number 1, 2, 3 and 4. In videos I give description of that video, a link of that video in description, so you go in description and check out the link and watch that video if you want to study section number 5 and 6, because it's very beneficial if you read all section in a row without missing any one section. So now we move on. Before starting section number 5, we read the meaning of article, because section number 5 on article of association we read section number 4 on last video, memorandum of company, memorandum of association. Now AOA, article of association. Before start that section, we read meaning is given in section number 2(5) of company act 2013. Here giving the meaning. Article means the article of association of company. Article means the article of association of company as originally framed or altered from time to time to come. इन मीनिंग इन जनरल आप ऐसे कहेंगे, जो कंपनी का आर्टिकल है वो हम कब बनाएंगे, जैसे जब कंपनी बनाएंगे उस टाइम हमको फ्रेम करना होगा, और या फिर हमको उसको कहते हैं टाइम टू टाइम अमेंडेड कर सकते हैं रेजोल्यूशन वगैरह पास करके। रेजोल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है जब हम आगे आएंगे। मीन्स मतलब मीटिंग में हम इसको अल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टर भी करेंगे तो हमको कहते हैं कंपनी लोग प्रोविजन को फॉलो करके ही कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी आर्टिकल एक तरह डॉक्यूमेंट ये आपको बताऊं, उससे पहले मेमोरेंडम पढ़ा हमने। मेमोरेंडम एक मेन डॉक्यूमेंट है, मतलब जो डॉक्यूमेंट हमने बना दिया उस डॉक्यूमेंट में जो प्रोविजन डाल दिया उसके बाद तो हम जा ही नहीं सकते, तो वो वहाँ लग जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस लग जाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस भी आएगा। वो अगर हम एमओए की बात जाएंगे तो हम जा ही नहीं सकते, वो वॉइड होगा। लेकिन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, रूल। आर्टिकल होती है एक तरह की रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन होता है आर्टिकल में, वो आपको मॉडल मिलेगा आते हैं कंपनी एक्ट के रूल में। वो रूल नंबर 11 में मिलेगा, आई थिंक। हम आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। रूल नंबर 11 में मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल तैयार किए गए हैं उसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया गया कि हाँ आर्टिकल में कौन कौन सी रूल एंड रेगुलेशन होगी। जैसे इस कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, जैसे डायरेक्टर का क्या वो है, क्राइटेरिया है क्या, वो है क्वालिफिकेशन है, उसका क्या पैरामीटर है, उनको अपॉइंटमेंट करना है। हर एक तरह की जितनी भी रूल एंड रेगुलेशन है कंपनी की मैनेजमेंट संभालने के लिए सारी आर्टिकल में आएंगी। बिना रूल एंड रेगुलेशन के कोई भी कहते हैं मैनेजमेंट चल नहीं सकती, चाहे वो कंपनी की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो आर्टिकल ऑफ कंपनी एसोसिएशन इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर कंपनी। एमओ इज मोर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। एमओ तो अल्टर भी नहीं कर सकते, एक बार एमओ बन गया तो अल्टर करना तो सोचिए मत, इतना टिपिकल हो जाता है। पहली बात तो अल्टर कर नहीं सकते बिना सीजी की परमिशन के बिना, लेकिन उसके अल्टर करने के लिए जितने रूल एंड फॉलो करने पड़ते हैं वो बहुत अल्ट्रेशन कर सकते, बहुत ईजी। ऐसे नहीं कहते वो अल्ट्रेशन करते हैं। हम अल्ट्रेशन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13 और 14 में, आई थिंक अल्ट्रेशन पढ़ेंगे एमओए की भी एओ की। लेकिन आपको दिखाऊंगा एमओए की अल्ट्रेशन करनी कितनी मुश्किल है और आर्टिकल की अल्ट्रेशन करनी कितनी ईजी है। तो एमओए तो मेन बाहर जा ही नहीं सकते, आर्टिकल के बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो भी क्या कहते हैं उसको अल्टर करके। ऐसे नहीं यहाँ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एमओए होनी चाहिए। चलो हमने आगे चलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल एसोसिएशन आपको बता दिया, सबसे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेनली रूल एंड रेगुलेशन लिखी होती है। उसको हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। हम एज पर सेक्शन नंबर 5 देखते हैं कि आर्टिकल की क्या क्या प्रोविजन कंपनी लॉ में डाले हुए हैं, और हम आगे मूव ऑन करते हैं। सो वी थेट पॉइंट टू बी नोटेड दैट आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट। आ गया ना। फर्स्ट सब सेक्शन दिखा रहा है कि जो आर्टिकल ऑफ कंपनी है वो कहते हैं उसके अंदर शेल का मतलब आपको पता है लॉ में शेल का मतलब मैंडेटरी, कंटेन द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 5
सब सेक्शन 1 कहता है जो कंपनी का आर्टिकल है उसके अंदर जितने भी रेगुलेशन है वो मैंडेटरी हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए आएंगी। उसके बाद आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब। यहाँ प्रिस्क्राइब आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन, रूल कहाँ पर है? रूल जो कहते हैं सीजी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और रूल इसमें कहते हैं लगेगा 11। मैंने आपको छोटा सा था, मैंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर दिया। तो रूल के ऊपर हम नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप कमेंट करोगे। नहीं तो मैं सेक्शन पे सेक्शन वीडियो बनाऊंगा और आपको सेक्शन पढ़ाता चलूँगा। रूल में लिखा हुआ है कि जो मॉडल है आर्टिकल का वो है FGHIJ। इससे पहले ABCDE मॉडल हमने किस चीज़ के पढ़े हैं, जल्दी से बताओ मुझे। वो हमने पढ़े हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो उसके बाद FGHIJ है, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो शेड्यूल 1 में डिस्क्राइब है। इनमें से कोई भी कहते हैं आप मॉडल अडोप्ट कर सकते हो, लेकिन वही अडोप्ट करना जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर अलग अलग मॉडल हैं, कई आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं हो सकते, लेकिन आप कोई भी मॉडल इसके अंदर से कहते हैं सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए सेक्शन नंबर 5 का सेक्शन 2 हमको कहता है कि जो आर्टिकल है उसके अंदर हम क्या कहते हैं वो मॉडल कंटेन मैटर लेंगे जो कहता है उसमें लिखे हुए हैं मॉडल में, वो मैटर हमको लिखने बहुत ज़रूरी है। और वो मॉडल आप जब जाके देखोगे शेड्यूल 1 में कंपनी लोगे, उसमें सारा मॉडल आपको दिए हुए हैं FGHI के। अगर आपको मैं पढ़ाना तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा फिर शायद अगर हो सका तो कि हाँ ये मॉड्यूल ये वो हैं, ये FGHI वो दिए हुए हैं हमको। मैं आपको प्रोबेबली आई टेक पिक्चर्स ऑफ दैट नोट्स बनाना ही बहुत हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। उस पर आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये FGHI मॉडल दिए हुए हैं उसके। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं मेमोरेंडम के भी आर्टिकल के भी, और वो वीडियो मैं सिर्फ उसी के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें सब सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेन ही सेक्शन है इस आर्टिकल का, मेन इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है आर्टिकल जो एसोसिएशन का सेक्शन नंबर 5 है। इसमें हम कह रहे हैं कि जो आर्टिकल है उसमें अगर आप एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालते हो, इफेक्ट दैट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ आर्टिकल में बी अल्टर ओनली इफ। देखो अब एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपको आर्टिकल अल्टर करना है तो स्पेशल रेजुलेशन पास करके कर लोगे, वो बहुत इजी हो जाता है, 75% की चाहिए। लेकिन आप उसके ऊपर एंट्रेंचमेंट क्लोज डालकर और रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि हाँ जैसे आपने लगा दिया कहते हैं इसको अल्टर करने के लिए अब हमको 90% चाहिए, ये वाला पॉइंट। ऐसे आपने एक पॉइंट है डायरेक्टर की रेमुनेशन लगा ली, अगर उसको पॉइंट करने के लिए अगर आप उसको चेंज करना है, आर्टिकल के इस पॉइंट को चेंज करना है, तो आपको कम से कम 90% से रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ये इतना मतलब जरूरी 90% तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 90%। एंट्रेंचमेंट क्लोज का मतलब है और रेस्ट्रिक्शन लगाना, रेस्ट्रिक्ट करना आपको। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंचमेंट टू बी दैट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ आर्टिकल मे बी अल्टर्ड तो हो सकता है, लेकिन कंडीशन और प्रोसीजर मोर रेस्ट्रिक्ट, जो उस अल्टर करने की कंडीशन है वो अपने एंट्रेंचमेंट क्लोज की डालकर उस प्रोविजन को अल्टर करने के लिए और रेस्ट्रिक्टिव बना दिया। देन दो एप्लीकेबल जो पहले था उसको और रेस्ट्रिक्टिव बना दिया इन केस ऑफ स्पेशल रेजुलेशन था, और कहते हैं ये तो कंप्लाई करना होता है, उसको और रेस्ट्रिक्टिव बना दिया। आपको मैंने बताया जैसे कहते हैं 75% चाहिए 17 स्पेशल एजुकेशन में, आपने और बना दिया कि हाँ वो कहते हैं पास करने के लिए प्रोविजन डाल दिया एंट्रेंचमेंट में कि हाँ उसके लिए 90% चाहिए। वो एंट्रेंचमेंट को होता है मतलब रेस्ट्रिक्शन बनाना। मेन तो मेन एंट्रेंचमेंट का मतलब यह है कि उसको और रेस्ट्रिक्टिव कर देना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें जैसे अब प्रोविजन लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 3 ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बाय amendment in article agreed by all the member of company। अब इसमें सिंपल चीज आपको मैं हिंदी बताता हूँ, नॉर्मल बताता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है जो एंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन नंबर 3 में, तो उसमें क्या कहते हैं या तो वो कहते हैं डलेगा जब कंपनी बनाओगे जब डालोगे, या फिर आप आर्टिकल को अमेंडमेंट करके उसके अंदर ये वाला प्रोविज़न डाल सकते हो, जिसमें क्या कहते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर एग्री होने चाहिए एंट्रेंचमेंट क्लोज डालने के लिए। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो आप स्पेशल रेजुलेशन पास करके भी कहते हैं पब्लिक कंपनी में स्पेशल रेजुलेशन पास करके भी एंट्रेंचमेंट क्लोज डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपकी सभी मेंबर एग्री होने चाहिए। अगर आपने एंट्रेंचमेंट क्लोज अपने फ्यूचर में डालना है आर्टिकल को अमेंड करके, बिना आर्टिकल को अमेंड करे आप डाल नहीं सकते। आर्टिकल को अल्टर करने की सेक्शन हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 13 और 14 इन फ्यूचर्स वीडियोज़। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन 5 में चलते हैं, जिसमें कहते लिखा हुआ है आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट
वेयर मेड ऑन फॉर्मेशन और अमेंडमेंट बाई शैल बी गिवन टू रजिस्टर प्रोविजन जैसो मैं इनमें लिखा जो आप कहते हैं एनट्रेंचमेंट प्रोविजन डालोगे या तो फॉर्मेशन के टाइम या अमेंडमेंट करके आर्टिकल को अमेंड करके जो कहते हैं प्रोविजन है एनेक्टमेंट का, तो वो क्या कहते हैं उसका नोटिस रजिस्ट्रार शैल गिव नोटिस टू रजिस्टर ऑफ सच प्रोविजन इन सच, जो आपने डाला है उसका नोटिस आपको रजिस्ट्रार को देना होगा कि हमने यहाँ इसमें एंट्रेंचमेंट को डाला है और इस पॉइंट के लिए डाला है। इस थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है उसके लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, प्लीज़ कैमरे को मत हिलाएं, आप हैंडल करके रखें, मैंने बैकग्राउंड ठीक है। सॉरी, चलते हैं आगे। जो उसमें क्या कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफ सच प्रोविजन इन सच फॉर्म एंड एज में बी प्रिस्क्राइब, जो डाला है एंट्रेंचमेंट क्लोज आपने आर्टिकल ऑफ सेशन में, उसको अगर आपने अल्टर करने वक्त डाला है, अल्टर करके डाला है या फिर आपने उसको फॉर्मेशन करके डाला है, तो आपको उसका जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार यहाँ पर क्या है आरओसी के बारे में आपको जो अलग अलग अथॉरिटी है उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, आप कमेंट करें आपको चाहिए तो। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जहाँ आते कंपनी रजिस्टर होती है नॉर्मली यहाँ पे लेकर चलें, जो आरओसी है उसके क्या कहते हैं उसको नोटिस देना होगा। ये हमने अब पहले एक बार हम थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं पुराना पीछे वाला सब सेक्शन नंबर 5 था। सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन में था कि आपको रूल एंड रेगुलेशन कंटेन करनी है आर्टिकल ऑफ कंपनी में, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए। सेकंड है आपको वो वाले मैटर लेकर आने हैं जो कहते हैं प्रिस्क्राइब कहाँ है रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 11 में जो मॉडल दिए हुए हैं AFGHIJ आर्टिकल के मेमोरेंडम के थे ABCDEFE तक, सॉरी ई तक 5 और FGHI हैं और J सॉरी वो क्या कहते करने हैं। उसके बाद हमने 3 में पढ़ा एंट्रेंचमेंट क्लोज जो रेस्ट्रिक्शन आता है। 4 में पढ़ा जो एंट्रेंचमेंट क्लोज है उसको क्या कहते हैं अगर आपने अमेंड करना है वो मतलब एंट्रेंचमेंट क्लोज या तो सिर्फ फॉर्मेशन के टाइम होगा या अमेंडमेंट के टाइम डलेगा। अमेंडमेंट करके आर्टिकल को अल्टर करके एंट्रेंचमेंट डाल सकते हैं। और जो कहते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है तो सभी मेंबर एग्री होने चाहिए एंट्रेंचमेंट क्लोज डालने के लिए। अगर पब्लिक कंपनी है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी एंट्रेंचमेंट क्लोज डाल सकते हैं, आर्टिकल अल्टर कर सकते हैं। वेयर द आर्टिकल कंटेन, फिफ्थ हमने पढ़ा कि जो आपने कहते हैं एंट्रेंचमेंट क्लोज डाला है उसका नोटिस स्पेशल देना पड़ेगा। इसको देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 6 हम आगे पढ़ते हैं। उसमें अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है जैसे आर्टिकल ऑफ कंपनी, वही टेबल आ गया दोबारा, जो शेड्यूल 1 में टेबल है वो एप्लीकेबल होगी कंपनी के ऊपर। ये तो कहते हैं सेम वही रूल 11 सब सेक्शन 2 वाली बात होगी। शैल बी रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड टेबल, उसी टेबल के फॉर्म में आपको आर्टिकल बनाना पड़ेगा, वही मैटर कंटेन करने पड़ेंगे। जो वहाँ लिखा होता है कि वो मैटर आपको लेने पड़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। दोनों बात एक की ज़्यादा फर्क नहीं है। सेक्शन 7 है ए कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ रेगुलेशन कंटेन इन दी मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। जो कंपनी है में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ रेगुलेशन कंटेन इन दी मॉडल, इसका मतलब है या तो कहते हैं सारी रेगुलेशन जो कहते हैं मॉडल में FGHI मॉडल है जो जिनमें या तो सारी क्या कहते हैं आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कर सकते हो, या फिर वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी जो आपके लिए एप्लीकेबल टू सच कंपनी। और एनी ऑफ रेगुलेशन कंटेन इन आर्टिकल वो तो एनी का मतलब ये नहीं कि हाँ बस एक फॉलो कर लिया दूसरी छोड़ दी। एनी का मतलब ये है वो वाले तो फॉलो करनी ही पड़ेंगे जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और उसके अलावा मे अडॉप्ट ऑल, आप और भी सारी कर सकते हो, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। और उसके अलावा अपने कहते हैं सबसेक्शन नंबर 8 पर आते हैं इन केस ऑफ एन कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट। जो कंपनी कहते हैं इस ये एक्ट आपको पता है 2013 में कहते हैं वो हुआ था, दोबारा आया था कंपनी, इससे पहले हमारे पास चलता था कंपनी एक्ट 1956। तो हम आपको बताते हैं अगर आपने कंपनी कहते हैं अगर कहते हैं आफ्टर कमेंसमेंट रजिस्टर हुई है तो इन सो फार रजिस्टर आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्चुअली मॉडिफाइड रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी मॉडिफाइड रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर आपकी कंपनी आफ्टर कमेंसमेंट हुए तो आप उस मॉडल के क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते,
मॉडिफाई नहीं कर जो इसमें मॉडल में रेगुलेशन लिखी हुई है ना तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने आर्टिकल से। जो मॉडल की मेन रेगुलेशन है आपको हाँ मैटर वो फॉलो करने पड़ेंगे, ना ही एक्सक्लूड कर सकते या मॉडिफाई कर सकते। दोज रेगुलेशन शैल एज फार एप्लीकेबल बी द रेगुलेशन ऑफ कंपनी मैनर एंड एक्सेसिव दे आर कंटेन इन ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ कंपनी। मतलब आपको वो रेगुलेशन अपने आर्टिकल ऑफ कंपनी में डालनी पड़े। इसका कुल मिला के मतलब आपको ये बता दूँ, जो रेगुलेशन आपने लिखी हुई हैं इसमें मॉडल में FGHI में, उसको ना तो आप क्या कहते हैं छोड़ सकते एक्सक्लूड, उसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं छोड़ सकते, ना आप उसको मॉडिफाई कर सकते। इसका कंक्लूजन ये है सब सेक्शन 8 का। आप इसका आपको ये बताऊंगी जो ये सेक्शन नंबर 4 है, ये सेक्शन 5 था हमारा, 4 था वो तो मेमोरेंडम था, थोड़ा टिपिकल मतलब लेंथी था। ये सिंपल सा सेक्शन है हमारा। इसमें आर्टिकलों में जो मेन डॉक्यूमेंट है इसमें है, ये डॉक्यूमेंट है मेन डॉक्यूमेंट कंपनी का, और ये क्या कहते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन के टाइम बनाना पड़ता है या इसको अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल स्पेसिफिकेशन पास करके। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसके अंदर मेनली रेगुलेशन आएंगी। तीसरी बात इसमें मेनली क्या कहते हैं वही फॉलो होगा जो FGHI में लिखा हुआ है, वही क्या कहते हैं मैटर फॉलो करने पड़ेंगे आपको। उसमें से कोई भी एक, सारे नहीं, इन मॉडल में अलग अलग मॉडल है 5, इनमें से कोई भी मॉडल आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप अगर एंट्रेंसमेंट क्लोज आर्टिकल में कंटेन, में का मतलब यहाँ शैल नहीं कि आपको एंट्रेंसमेंट क्लोज डालना ही डालना है, अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आप मतलब आप डालो ही डालो, आप डाल सकते हो अपने आर्टिकल को और रेस्ट्रिक्टिव बनाने के लिए। उसके अलावा इसके बाद लिखा हुआ अगर आपने क्या कहते हैं एंट्रेंसमेंट क्लोज डाला है फॉर्मेशन के टाइम या फिर अमेंडमेंट के टाइम, तो आप क्या कहते हैं इसमें प्राइवेट कंपनी है तो सभी मेंबर की परमिशन रिक्वायर है, तभी मैंने एग्री होने रिक्वायर है। अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजुलेशन चलेगा। स्पेशल रेजुलेशन का यहाँ पर मतलब है 75% आपको एप्लीकेबल होंगे कि हाँ 75% एग्री हो जाएं आपके मेंबर में से। उसके बाद 4 हो गई। 5वां ये है आपने जो एंट्रेंसमेंट क्लोज डाला है उसका नोटिस रजिस्ट्रार को उस फॉर्म और मैनर में देना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब कहाँ है? रूल में। रूल अगर आपने पढ़ने हैं तो आप कमेंट करें, आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। आप अगर एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि आप रूल लेकर आए तो आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा रूल के ऊपर, जो रूल आपको चाहिए। हाँ जैसे आपका दूँ यहाँ सेक्शन 4 के प्रिस्क्राइब रूल है, इसी वाला हमको चाहिए तो आपके लिए रूल की वीडियो डालूंगा। उसके बाद सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, हाँ दोबारा वही लिख दिया कि वही फॉर्म जो FGHI फॉर्म भी वही होनी चाहिए वहाँ था। सेक्शन 2 में कंटेन मैटर होना चाहिए या फॉर्म वही होनी चाहिए, बात तरीका कुछ फ़र्क नहीं है मतलब। और उसके अलावा 7 में लिखा हुआ है कहते हैं या तो सारी रेगुलेशन फॉलो कर सकती है या वो तो करनी पड़ेंगी जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और जो 8 में लिखा हुआ है, इसमें 8 में लिखा हुआ है जो वो लिखा हुआ है कहते हैं अगर आपका कहते हैं कंपनी रजिस्टर्ड हुई है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंडेक्स, तो आप जो रेगुलेशन है उसको ना तो मॉडिफाई कर सकते और ना ही उसको एक्सक्लूड कर सकते। इसलिए आपको क्या कहते हैं वही सारी फॉलो करनी पड़ेंगी जो एप्लीकेबल है मॉडल आपके ऊपर, मॉडल आपको अप्लाई करना पड़ेगा आर्टिकल में। आर्टिकल और कंपनी में आपका यही है। और आपको कुछ डाउट है तो मुझे बताएं, मैं आर्टिकल और कंपनी के ऊपर एक और वीडियो ले आऊँगा आपके डाउट के लिए स्पेशल। और आर्टिकल और कंपनी और मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एक मेन डॉक्यूमेंट है, इनका डिफरेंस भी बहुत एग्जाम में आ जाता है कि यहाँ आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस पर भी वीडियो चाहिए स्पेशल तो उस पर भी ले आएंगे। मेन डिफरेंस ये है, ये रेगुलेशन के लिए है और वो क्या कहते हैं पूरी कंपनी के ओवरऑल फीचर बताती है जो मेमोरेंडम है। ऐसे आपको बताया था उसमें कौन कौन से क्लोज थे, कोई मुझे बताया। एक और आपसे इसमें मैं क्वेश्चन छोड़ के गया था, कोई मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर देगा? मुझे आंसर नहीं आया है क्वेश्चन का कमेंट में, तो मुझे आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने वीडियो देखनी है वाली उस क्वेश्चन का आंसर है कि जो स्टेट क्लोज है उसमें सिर्फ वो मैंडेटरी क्यों है, अगर बाय चांस आप लगा लें इसका क्यों डाला हुआ है स्टेज वो रजिस्टर्ड क्लोज। उसमें रजिस्टर ऑफिस में सिर्फ स्टेट का नाम डालते हैं, वो आपने अगर ROC में वैसे स्टेट का नाम डालते हैं MOA में, और आपने ROC में तो पूरा दे रखा होगा। और आप किसी भी क्या कहते हैं कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हो तो उसकी स्टेट में जाके उसको हाई कोर्ट के खिलाफ कर सकते हो। वो स्टेट का MOA और AOA एवरीवन कोई भी कंपनी की साइट खोलकर जाकर पढ़ सकता है। ये मैंडेटरी है कि हाँ ये पब्लिकल डॉक्यूमेंट है, सभी पब्लिक के लिए है। ठीक है, उसके अलावा हम सेक्शन नंबर 5 छोटा सा था तो मैंने इनके साथ सेक्शन नंबर 6 भी कवर कर रहा हूँ। सेक्शन नंबर 6 वैसे है 5 और 6, सेक्शन नंबर 6 है जो वो कहते हैं 5 के साथ ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 एंड 5 कहते हैं सेक्शन नंबर 6 के साथ ही पढ़नी चाहिए, मैंने साथ ही ले आया। सेक्शन एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम या आर्टिकल से जो एक्टिविटी इसके ओवरराइड करती है, इससे बाहर आपने ये लिख दिया, इसके बाहर अपने मेमोरेंडम में कोई प्रोविजन लिख दिया,
आप उसके अलावा कोई काम करते हो तो आपकी वो वैलिड नहीं होगी, वो वॉइड होगी। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल छोटा सा सेक्शन है ये द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट एनी कंटेन, जो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ चेंजिंग एनीथिंग टू कंट्री कंटेन, कहते हैं जो एमओए या आर्टिकल में आपने लिखा है वो कहते हैं एक्ट की प्रोविजन से कंट्रेरी नहीं होनी चाहिए, और इन एनी एग्रीमेंट पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग और बाय, मतलब कुल मिला के आपने कोई एग्रीमेंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी में जनरल मीटिंग में, वो ना तो मेमोरेंडम के ना प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी एनी प्रोविजन है उससे कहते हैं कंट्रेरी नहीं होनी चाहिए कि हाँ उसमें लिखा कुछ और आपने कर कुछ और दिया, तो वो क्या कहते हैं वो नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, मैंने नहीं बोल रहा वैलिड नहीं होंगे, आपको दिखाता हूँ विद द सेम रजिस्टर, ये लिखा हुआ है एनी प्रोविजन कंटेन मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन शैल बी एक्सटेंड रेपिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर कुछ कोई भी मेमोरेंडम या आर्टिकल या एग्रीमेंट है कंपनी का, अगर वो इस एक्ट के प्रोविजन को रेप्रेजेंट करते हैं, कोई हानि पहुँचाते हैं तो वो वॉइड होंगे, मतलब इसके खिलाफ जाते हैं। रेप्रेजेंट मतलब कोई एक खिलाफ जाते हैं, मैं नॉर्मली मीन नहीं हो गया, तो आपके जाते कोई भी प्रोविजन है जो कंपनी एक्ट का उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो वो आपके लिए वॉइड होगा। और इसके अलावा कुछ मीन नहीं है, जैसे ये दोबारा पढ़ लेते हैं एक बारी, नोथिंग एंड कंटेन टू कंट्रारी कंटेन मेमोरेंडम और आर्टिकल, जो कहते हैं आप प्रोविजन और एक्ट से कंट्रारी नहीं डाल सकते एमओए में, एग्रीमेंट में, मतलब आप प्रोविजन है जो कंपनी एक्ट के उससे कॉन्ट्राडिक्शन में कोई भी क्या मैटर ना तो एमओए में ना किसी एग्रीमेंट में ना एओए में डाल सकते, क्योंकि अगर वो आप डालोगे तो वो कहते हैं एक्ट के खिलाफ हो जाएगा। एक्ट क्या है, लॉ के कानून के खिलाफ हो जाएगा, तो ये एक तरह का कहते हैं आप मान लो ऑफेंस मान लो, कुछ मान लो, तो हम आप नहीं कर सकते, तो इसको वोट कहा जाएगा, वैलिड नहीं होगा। तो आपको ये बता दूँ सेक्शन नंबर 5 सिर्फ इसी पे है कि कहते हैं आप प्रोविजन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं एमओए और एओ की बात है, वो अल्ट्रा वायरस केस है, अगर एमओए की बात जाते हो तो एओ की बात है तो अल्ट्रा वायरस इंट्रा वायरस भी वीडियो लेकर आऊँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब इनको बता देना चाहिए, हम अल्ट्रा वायरस इंट्रा वायरस पे वीडियो लेकर आएंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में अगर देखता हूँ अल्ट्रा वायरस पे ले आऊँ या इंट्रा वायरस पे ले आऊँ, कि वो इनके साथ ही पढ़नी चाहिए, अल्ट्रा वायरस इंट्रा दो, या मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लाऊंगा, 5-6 मिनट की वीडियो लाऊंगा, वो अल्ट्रा वायरस या इंट्रा वायरस पे ही लाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, कुछ छा नहीं इसी, मतलब छोटा सा सेक्शन थे 5 और 6, तो अब इस वीडियो इतनी ही है। थैंक यू आप सभी को मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें जितना हो सके, बिकॉज आई वांट टू शेयर ऑल द नॉलेज of company to everyone which I have already, so and thank you, bye। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।